सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मैं जानता हूं कि इस वक्त आप मेरे साथ कहने के लिए बेताब है, कहेंगे भी, बेसब्र है तो कह दीजिए एक बार वाह वाह क्या बात है। भाई बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं, तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भाई शैलेश भाई आपके इस कार्यक्रम का जवाब नहीं, क्या कविताएं सुनाते हैं आप लोग और कितना दिमाग लगाते हैं लोग लिखने के लिए। और हम हैं जब अगर दिमाग लगाए बस हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, कहके लगाते हैं, ठहाके लगाते हैं, तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। भाई वैसे हंसने के लिए किसी भी चीज में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप दिमाग को अप्लाई मत कीजिए और बस हंस पड़िए। वैसे दिमाग की बात चली है तो मैं मेरे साथी को बुला, आप ऑलरेडी यहाँ हैं? क्या बात, ये मतलब इनमें शब्द भरने का काम मुझे करना है? भाई बहुत अच्छे, दिमाग से मुझे हमेशा ये याद आती हैं क्योंकि इनका दिमाग हम सबसे ज्यादा है। जब दिमाग की बात चली है तो हम बुलाते हैं उन्हें जो अपने दिमाग में न जाने कितने सवाल रखते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब उनकी कलम की नोक पे होता है और कलम की नोक पे जब सवाल का जवाब कविता बन के उभरता है तो आपके घरों में होते हैं ठहाके। आइए उनके लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जहां आप आते हैं और सिर्फ हंसते हैं और कहते हैं भाई वाह वाह क्या बात है। आज हमारे साथ और बात चल रही है दिमाग की, और दिमाग की बात आते ही मुझे वो जरूर याद आते हैं क्योंकि हास्यास्पद बातें करना तो बहुत आसान होता है लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हास्य पे कविताएं लिख पाते हैं, उन्हें सुना भी पाते हैं। तो हमारे वो दो साथी हमारे बीच में मौजूद हैं जो इस वक्त देख रहे हैं मेरी और जो शानदार कुर्ते पजामे में बैठे हुए हैं और इस वक्त हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। तिरछा 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 मतलब तिरछा तिरछा मुस्कुराहट कैसी होती है? ऐसे। अच्छा ऐसे ऐसे, भाई वाह वाह क्या बात है। सुरेंद्र दुबे, इनका अंदाज बड़ा कमाल का है और हास्य में एक नई बयार ये देश में लेके आए थे जैसा कि मैं जानता हूं, पहचानता हूं। और सुरेंद्र दुबे के लिए एक बार हम जोरदार तालियां बजाएं। पास में जो बैठी हुई है इनका नाम है डॉक्टर कीर्ति काले जो दिल्ली में रहती हैं और बड़ी खूबसूरत गीत लिखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पकड़ श्रृंगार और मोहब्बत पे जितनी है उतनी हास्य व्यंग पे भी है। सुरेंद्र दुबे और कीर्ति काले के लिए जरा हम जोरदार तालियां बजाएं। कहना ये दोस्तों आज के कार्यक्रम में आगे सर जी सुनिए तो, अरे मुझे भूल गए क्या आप? मुझे भी तो बुलाया आपने, मैं भी तो हूँ आज। एक मिनट। अपन कौन? महेश दुबे, हास्य कवि। आप भूल गए क्या? तो भाई साहब आपको टाइम पे आना चाहिए ना, शो शुरू हो गया और आप पीछे से निकल के आ रहे हैं इस वक्त। मैं जरा मुश्किल में था सर, इसलिए लेट हो गया। क्या हुआ? मेरी पत्नी उम्मीद से है। ओह माय गॉड। मतलब क्या उम्मीद है? मैं जल्दी घर पहुंचूंगा, यही उम्मीद है सर। चलिए इतनी बड़ी मुश्किल आपकी है, भगवान करे मुश्किल जल्दी ठीक हो जाए। आ गए हो तो जरा बैठिए। बैठ। ये लेट लतीफ महोदय आ गए हैं, लेकिन भाई कमाल का कॉम्बिनेशन हो गया, इधर भी दुबे हैं उधर भी दुबे हैं और दोनों दुबे के बीच में कीर्ति है भाई। और दुनिया में कीर्ति हमेशा हर व्यक्ति की फैलनी चाहिए, हम चाहते हैं आप लोगों की भी कीर्ति फैले। अब जब तुम आई गए हो, बैठ गए हो, तो अब सीधे खड़े हो जाओ और कविता सुनाओ। महेश दुबे। शैलेश जी। प्रेम करना हम लोगों का बहुत पुरखों के जमाने से खानदानी धंधा है। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी पूरे मोहल्ले को करते थे। दादाजी तो ब्रह्मांड भर को करते थे और मैंने भी इधर उधर बहुत ट्राई मारी। अच्छा। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई कि मुझे थोड़ा प्रेम से खानदानी बिजनेस छोड़ना पड़ा। खानदानी बिजनेस? हाँ, क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जी। कि संवेदना के मेरे वो ईयर कुतर गई, ट्रेन में मिली थी और प्यार हो गया था। आहा। मैं सो गया तो लेके अटैची उतर गया। जब प्यार होता है तो फोन पे बातचीत होती है जी। हाँ, तो मेरा तो फोन पे भी छूट गया। अच्छा। हाँ, जो उनका फोन आया तो मुँह आए दिल धड़क उठा। आय हाय। हमारा दिल कलेजा फेफड़ा सब कुछ फड़क उठा, मगर आवाज पहचानी तो उनके बाप की निकली। हमारे डार्लिंग कहते ही बुढ़ा फिर भड़क उठा। अच्छा, अगली 4 लाइन जी। लो वाली कसौटी पे कस के गोल्ड हो गए। आय हाय। पहले थे उफनते हुए अब कोल्ड हो गए। हाँ। और महबूब ने बॉलिंग की मलिंगा की तरह से इश्क के मैदान में हम बोल्ड हो गए। आय हाय। बहुत अच्छे।
पापा मेरे कहते थे बीवी है ऐसी घोड़ी, घोड़ी? सर पर चढ़ा लिया तो करती है दौड़ा दौड़ी। ओहो। उनके सबक को हमने कुछ इस हुनर से सीखा, रेजर से सर को मूड़ा, एक घास नहीं छोड़ी। सर लेकिन हम खानदानी प्रेम करू लोग हैं। प्रेम करूं? हाँ, इसीलिए हमारा अनुभव थोड़ा काम आ जाता है। जी देखो महेश जी, आप भी दुबे हो, मैं भी दुबे हूँ, दिल की प्यार की बात आप कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक सलाह दे सकता हूँ जी जी जी। कि दिल एक को दो पर नेक को दो। हाँ, दिल एक को दो पर नेक को दो। ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। सर का अनुभव बता रहा है कि पिछले जन्म में यही मेरे दादाजी थे। प्रेम के मामले में तो इस जन्म में भी तुम्हारे दादा ही हैं। लेकिन महेश को देख के इस लाइन को यूं भी कहा जा सकता है कि दिल एक को दो, नेक को दो, ये जरूरी नहीं है किसी क्रैक को दो। आजकल की नौजवान पीढ़ी भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लव करती है। तो एक नौजवान कह रहा है कि तूने मैंने फोकट में मेरी इज्जत घटा रखी है, सुनो, क्रोध की कड़वी वाली चटनी चटा रखी है। तुम्हें कह रहा है शाम तक आना है तो आजा मेरे ठीहे पे, वरना फुट मैंने दूसरी 10-20 पटा रखी। इन्होंने बहुत सारी बातें की, अपने अनुभवों की, प्यार मोहब्बत की। जी। एक लड़की ने लड़के को SMS किया, जिया बेकरार है छाई बहार है, आहा। जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार। मैडम का अनुभव तो सुरेंद्र जी से भी ज्यादा निकला। तो मैं एक कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। जी। जूती जूती बंटती दाल, सुनो देश का क्या है हाल। क्या बात है। जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। कोई मोटा फूले गाल, कोई पिचका सिकुड़ी खाल। पग पग पर हैं खड़े सवाल, सुनो देश का क्या है हाल। क्या बात है। देश की खातिर कोई न सोचे, स्वार्थ देश से बड़े हुए। अब के नेता कुर्सी पर हैं, अजगर जैसे पड़े हुए। बहुत अच्छे। कुछ कहने पर मचे बवाल, सुनो देश का क्या है हाल। जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। अपना दिन भर बहे पसीना, फिर भी कटती फाकों में। कोई बतला दे क्यों लीडर कमा रहे हैं लाखों बहुत में। अच्छे, बहुत अच्छे। राजा बन गए ठन ठन पाल, सुनो देश का क्या है हाल। जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला बहुत माल। अच्छे। और बिद्दी सा है एक पड़ोसी, लेकिन हम पर भारी है। अच्छा। उसके थप्पड़ खाते रहने की कैसी लाचारी है। बहुत अच्छे। सूझ गए हैं दोनों गाल, सुनो देश का क्या है हाल। जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। और अभी आप लोगों के सामने बजट आया, 2 पंक्तियां दे रहा हूँ। जी। हाँ। मंत्री की कुर्सी ने कह दी नई कहानी है। कुत्तों का बिस्कुट है सस्ता, महंगा दाना पानी वाह, है। वाह, वाह, वाह। उतर गई जनता की खाल, सुनो देश का क्या है हाल। बहुत अच्छे। लेकिन देश में सब कुछ गलत ही गलत नहीं हो रहा शैलेश जी। एक बढ़िया बात हुई है, उस पर आखिरी पंक्तियां दे रहा हूँ। आजकल इतना क्रेज चला हुआ योगा का, क्या बताऊं। मैं मॉर्निंग वॉक को ज्यादा बंद कर दिया। आजकल हर झाड़ी के पीछे से फू फा की आवाज। समझ में नहीं आता अंकल योगा कर रहे हैं कि कोई अजगर छुपा हुआ है। मेरे पड़ोस में एक आदमी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अच्छा। तो एक का नाम रख दिया अनुलोम, एक का विलोम। मैंने कहा बेटी पैदा हो जाए भ्रामरी नाम रख देना, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कहा बाबा से कहा हमने, हमें ये बताइए बालों के उगने का कोई नुस्खा सुझाइए। बाबा जी बोले बाल की सौगात चाहिए, नाखून को नाखून पे बस घिसते जाइए। अच्छा। बाबा की बात मान के मैंने घिसे नाखून। मार्च भी घिसता रहा, अप्रैल मई जून। एक रोज जो देखा तो गिरा उंगली में से खून। ना बाल उगा एक भी, सब गिर गए नाखून। मैंने भी योगा किया, मुझे फायदा हुआ है। फायदा होता है। मेरी बाम की बाटली घूम गई थी। अच्छा। शैलेश जी शीर्षासन किया, पलंग के नीचे दिख गई, फायदा हो गया, योगा बंद। तो मैंने बाबा जी की बड़ाई भी की है, तो मैं उन्हें अपने हिसाब से करता हूँ। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, सुनना मजा लेना आप।
एक ही बाबा ऐसा है जिसने भारत को जगा दिया, सुबह सुबह 6 बजे उठाकर काम पे सबको लगा दिया। वाह रे बाबा किया कमाल, सुनो देश का क्या है हाल, जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। हाँ भाई महेश, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में भी जल्दबाजी नजर आ रही है। ऐसा क्या बीवी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है? सर एक्चुअली बीवी होती तो इतनी जरूरी नहीं थी, प्रेमिका है। हो अब समझ में आया, क्योंकि आदमी बीवी के पास जाने की इतनी जल्दी तो नहीं करता। अब इस वक्त कैमरे ऑन है, तुम्हारी पत्नी भी देख रही होगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। वही मेरी प्रेमिका है। वही मेरी प्रेमिका है। इतने मासूम नजर तो नहीं आते हो भाई। खैर, दाएं मुड़, पीछे मुड़, क्या नजर आ रहा है? सीढ़ियां और रास्ता। निकल ले। भाई महेश दुबे में कमाल किया। अक्सर कहा जाता है कि वीमेन, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, के उनको जिंदगी के इतने दूसरे काम होते हैं कि ह्यूमर के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती है। लेकिन कीर्ति काले इस बात को गलत साबित करती है, क्योंकि जितना खूबसूरती से वो श्रृंगार लिखती है, उतनी ही खूबसूरती से हंसी के गीत और हास्य के मुक्तक सुनाती है। कीर्ति काले के लिए भाई क्या मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी कि ताली वाली बजाइए डॉक्टर कीर्ति काले। हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। भाई वाह। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं, एक मुक्तक सुनाती हूँ, स्वागत। सुनना। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं। अच्छा। यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। नेहा जी, लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, लड़कियां भी होशियार हो गई हैं। लड़कियां किस तरह से प्रेम करती हैं बताती हूँ, सुनना जी। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं। इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं। ये जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। बिल्कुल सही। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की। हाँ। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा? तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। इस तरह होशियार हो गई हैं लड़कियां। और जब से मैंने ये मुक्तक लिखा है, तब से आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी अपने क्रेडिट कार्डों की संख्या बढ़ाने में लग गए। भाई बहुत अच्छे। ये क्रेडिट कार्ड की बात कर रही है जी। शैलेश भाई, तुम भी मारवाड़ी, मैं भी मारवाड़ी। पक्के। हम तो वो फार्मूला जानते कि विजिटिंग कार्ड दिखा के उससे क्रेडिट कार्ड का काम चला लेते हैं। बहुत अच्छे। आजकल मोबाइल का जमाना है, एसएमएस का युग है। हंसाने का काम एसएमएस करने लगे हैं। एक एसएमएस मेरे पास आया शैलेश जी। एसएमएस था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, आहा। नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। पति ने पत्नी को एसएमएस किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया। हाँ। क्या मिल गया ताज से, 100-150 मुमताज मिल जाती उस पैसे के ब्याज से। भाई बहुत अच्छे। तो पत्नी भी कोई कम नहीं थी, उसने भी रिप्लाई कर दिया कि जिसने तुझे दुनिया में भेजा उसने तेरे भेजे में भेजा नहीं भेजा। किसी ने मुझको भेजा, इसलिए ये एसएमएस मैंने तुझको भेजा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। भाई वाह 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 वाह। महंगाई के कारण चीजों के बढ़ते हुए दाम आम आदमी को परेशानी में डाल देते हैं, लेकिन हम कवि लोग उसमें से भी हास्य निकाल लेते हैं। मैं पूरे 250 ग्राम शक्कर को साक्षी मानकर, अच्छा। अपनी धर्म पुस्तक राशन कार्ड पर हाथ रखकर, गैस के 10वें सिलेंडर की कसम खाकर कहती हूँ कि जो भी कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बहुत बढ़िया कीर्ति, बहुत अच्छी। महंगाई पर एक हंसते हंसाते रचना सुनाती हूँ, सुनना जी। कि अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। महंगाई की मार सबका भला करे करतार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। भिंडी मोहे तान रही है, आलू
आंख तरेरे। क्या बात है? लौकी तोरई बैंगन कद्दू मूली तक मुंह फेरे। हाय हाय। पालक को भी चढ़ा बुखार, सबका भला करे सरकार। लड्डू बर्फी बरसों से थाली में थे ही किसके, आहा। हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी धीरे धीरे खिसके। खिसके। अब चटनी भी हुई फरार, सबका क्या बात है? भला करे सरकार। बोरा भर नोटों के बदले चुटकी भर लो हींग। गुड़ ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग। राई 100 रुपए की 4, सबका भला करे सरकार। और इन पंक्तियों में कविता का शिल्प भी देखना कि रेट सुना जब शक्कर का तो पर्स को आया चक्कर। दाल के दाने निकल पड़े शक्कर से लेने टक्कर। क्या बात है? चावल ने खींची तलवार, सबका भला करे बहुत करतार। बढ़िया। चावल ने खींची तलवार, सबका भला करे करतार। और शैलेश जी, सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को हुई है सुनना? बताएं। कि बढ़ा किराया देख दिसंबर भी लगता है जून। नया कपल हनीमून मनाने निकला देहरादून, लेकिन पहुंच गया हरिद्वार। जब शैलेश जी के शादी का समय आया तो दुबे जी ने एक रिश्ता सुझाया। क्या बात है? कहा कि जाओ, अगर शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो इन्होंने उत्तर दिया कि मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब पहाड़ से कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। और पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। जी। हर भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक मुझे यही पति मिले। जी। और वो इसलिए प्रार्थना करती है कि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाए। पति पत्नी के संबंध पर एक हास्य की रचना सुना रही हूँ, सुनिएगा। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, फिर भी अगर न हो तो ऊपर वाले की मर्जी। और क्या क्या फायदे होते हैं शादी के? कि पत्नी हो तो घर मालिक भी घर दे देता है। क्या बात है? दफ्तर से जल्दी छुट्टी अफसर दे देता है। बहुत अच्छे। शादी होने पर ही कोई जीजा बनता है। साली के गोरे गालों पर वो गुलाल मलता है। बहुत अच्छे। अपने मन से बाहर कर दो शादी वाला दर्जी। बहुत अच्छे। शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और होटल का खाना खा खा कर जी घबराता है। सही बात। सूना सूना घर भी एक होटल बन जाता है। शादी को एक आफत यारो वो ही मूर्ख माने, जो घर के खाने का कोई स्वाद नहीं है जाने। पत्नी के हाथों के फुलकों में है बड़ा असर जी। यारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और सबसे अच्छी पंक्तियां सुनाती हूँ इस हास्य गीत की। कि घर आने पर पत्नी मुस्काकर स्वागत करती है। दिन भर की सारी थकान वो मिनटों में हरती है। बच्चे पापा पापा कहकर प्यार जताते हैं, उनके तुतले बोल सदा मन को हर्षाते हैं। पत्नी बच्चों से ही घर बनता है पूरा घर जी। क्या बात है? यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। यारों शादी कर लेना। क्या बात है कीर्ति, आप तो कमाल करती हैं। अब आपने साबित कर दिया कि महिलाओं का सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब होता है। क्या बढ़िया बढ़िया बातें आपने कही। और यारों शादी कर लेना ये है मेरी मर्जी, कर लेनी चाहिए। और शादी करने के बाद आपका हश्र वैसा ही होता है जैसा सुरेंद्र दुबे के बालों का है। ये विवाह के दूरगामी परिणाम है जो आपको समीप से सहने पड़ते हैं। लेकिन कीर्ति काले जैसा आपने सुनाया उसके लिए सिर्फ यही कहूंगा, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए मिलते हैं उनसे जो हमारे हास्य के एक बड़े ही कमाल के कवि हैं, सुरेंद्र दुबे। यानी उनके नाम के आप प्रथमाक्षर देखें तो उसमें सु भी है, दू भी है, जो सुख में भी हंसा है और दुख में भी हंसा है, वो होते हैं सुरेंद्र दुबे। तो आइए जरा सुरेंद्र दुबे जी से जानते हैं उनकी हास्य कविताओं का राज और ये बालों का क्या हाल है, इसके लिए भी पूछते हैं। सुरेंद्र दुबे जी आइए। कीर्ति जी शादी की बात कर रही थी जी। मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई, वो भी जानता हूँ।
अखबार में विज्ञापन दिया अपनी शादी का। हाँ मैंने लिखा अपनी शादी के विज्ञापन में, विवाह की इच्छुक युवतियां निसंकोच अपना अपना बायोडेटा भेजें, बिल्कुल नहीं डरें। विवाह योग्य वर कवि सुरेंद्र दुबे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले कबीरदास कविताएं लिखते थे, आजकल कुबेरदास लिखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं नए बच्चों को समझा दूं ताकि उन्हें ये पंक्ति समझ में आ जाए। कुबेर धन के देवता हैं, और सही कहा, कबीर जो फक्कड़ हुआ करते थे, कबीर जिन्होंने सिर्फ कविताएं रची, और अब तो सिर्फ कुबेर यानी धन कविताएं लिखवाता है। कबीरदास का जमाना और था, आज का जमाना और है। कबीरदास की कविताएं पुरानी पड़ गई तो कुबेरदास को कबीरदास की कविता में करेक्शन करना पड़ा जी, उसका रिमिक्स बनाना पड़ा। कबीरदास जी ने लिखा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, जो गर फूके अपना चले हमारे साथ। जी, रिमिक्स ये बना, गुंडा खड़ा चुनाव में लिए राइफल हाथ, करे बूथ जो कैप्चर चले हमारे साथ। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। शैलेश भाई, पहले शादी का निमंत्रण आता था, कुमकुम पत्री आती थी, तो उसमें 2 बढ़िया लाइनें छपी हुई होती थी। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आजकल भाषा भले ही यही हो, भावना ये रहती है निमंत्रण भेजने के पीछे, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण शिष्टाचार निभाने को, भूल न जाना महाकंस तू साथ लिफाफा लाने को। परिस्थितियां बदल गई साहब। पहले प्रेम के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं था जी, अब एक दिन आ गया है, वैलेंटाइन डे जी। मैंने इस पर कुछ दोहे लिखे हैं। स्वागत। 50 साल की उम्र में मैं वैलेंटाइन डे मनाने गया, क्या दुर्गति हुई। वैलेंटाइन डे मना था मैं भी तैयार, चला प्यार की ओट में करने नया शिकार, देख एक सुंदर लड़की, भावना मेरी भड़की, मैंने लड़की से कहा लेकर के एक फूल, आजा मेरी माधुरी मैं तेरा मकबूल, मेरे सपनों की रानी बनाए प्रेम कहानी। तो नाना जी उसने कहा, नाना जी, नाना जी के नाना अंकल जी, भी नहीं कहा, नाना जी, नाना जी कह के मेरे मोराल को पाताल में गाड़ दिया। अच्छा, मुझको नाना जी कह के खुद को तो बचाया जो बचाया, अपनी मम्मी को भी बचाया। बहुत अच्छे। ना जी उसने कहा खूब पड़ेगी मार, पहलवान की बहन से हुआ आपको प्यार, अगर ये फूटा भंडा यही कर देगा ठंडा। तो मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल। अच्छा, मुझको दिखी अधेड़ सी एक महिला अनुकूल, फूल देख दे टटोला, प्यार से मैं यूं बोला। अब मैंने कैसे प्रपोज किया 50 साल वाली महिला को, न्योत रहा हूं मैं तुझे बन जा मेरी फ्रेंड, तू भी सेकंड हैंड है मैं भी सेकंड हैंड। ये शैलेश भाई हमारे बहुत जघन्य मित्र हैं बचपन के, बड़ा लाडला छोटा भाई। और क्या है कि इसकी इंग्लिश बहुत तगड़ी है और मेरी अंग्रेजी कमजोर है। एक दिन भाई ने पूछा आने वाले कल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंने कहा टुमारो। ये बोले परसों को क्या कहते हैं, मैंने कहा टुमारो के एक और मारो। एक दिन तो भाई ने गजब ही कर दिया, बोले वो लड़की खंबे के पास खड़ी है उसे अंग्रेजी में यहाँ बुलाओ। मेरे को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, मैंने काम चला, मैंने आवाज लगाई कम हियर, लड़की आ गई। ये तो मेरी अग्नि परीक्षा लेने पे तुल गया। बोला ऐसी लड़की को उसी खंबे के पास वापस अंग्रेजी में भेजो। अब वापस भेजने की अंग्रेजी मुझे भी कहाँ आती थी, तो मैं खुद ही उस खंबे के पास चला गया और वहां से आवाज लगाई कम हियर, लड़की वापस चली गई। एक कविता शैलेश भाई मैं सुनाना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर। रचना का शीर्षक है मेरा भारत महान। जी। एक अमेरिकन ने मुझसे कहा दुबे जी अगर आपका भारत महान है तो बताइए संसार के इतने सारे आविष्कारों में तुम्हारे देश का क्या योगदान है। उसने कहा जी रेल से लेकर रॉकेट तक इस दुनिया में जो कुछ बनाया हम अमेरिका वालों ने बनाया,
जब तुम इंडिया वालों ने कुछ नहीं बनाया हाँ तो तुम महान कैसे? हाँ मैंने आप सब की तरफ से जवाब दिया कि हम महान ऐसे। संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी इंडिया में पैदा हुई थी, नाम था होलिका। हाँ भाई क्या बात है, फायर लेडी भाई, बहुत अच्छे। आग में जलती नहीं थी, इसलिए उस जमाने में फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। संसार के पहले पत्रकार नारद जी हुए, किसी भी सत्ता और व्यवस्था से नहीं डरते थे, तीनों लोगों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग करते थे। सृष्टि के पहले कमेंटेटर संजय हुए, क्या बात है, जिन्होंने नया इतिहास बनाया। महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल संजय ने रेडियो पर धृतराष्ट्र को यहीं पर सुनाया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मेरी बात सुनते अमेरिकन हड़बड़ाया, गुस्से में बड़बड़ाया, देखते देखते वहां से चलता फिरता नजर आया। तब से अमेरिका को ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया को ध्यान है कि दुनिया में मुल्क चाहे जितने हों, पर उन सब में मेरा भारत महान है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सुरेंद्र दुबे जी, कमाल किया आपने। सुरेंद्र दुबे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरे पुराने जघन्य मित्र हैं, दुर्दांत किस्म के मित्र हैं, और सचमुच आज हम दिमाग की बात करें, बड़ा दिमाग है इनमें। ये यूं चुटकियों में लोगों की समस्या हल कर देते हैं। इनके मोहल्ले में मुझे याद है बहुत बरसों पहले एक ने मिठाई की दुकान खोली। हाँ। तो कंपटीशन में सामने वाले ने भी मिठाई की दुकान खोल ली। अब दोनों में कंपटीशन चालू हो गया। एक ने लिखा ये मोहल्ला मुझसे मिठाई खरीदता है, सामने वाले ने लिखा ये शहर मुझसे मिठाई खरीदता है, इधर वाले ने लिखा ये प्रदेश मुझसे मिठाई खरीदता है, इसने लिख दिया पूरा हिंदुस्तान मुझसे मिठाई खरीदता है, इसने फिर लिख दिया पूरा ब्रह्मांड मुझसे मिठाई खरीदता है। अब उसके आगे वो क्या लिखे बेचारा? आया इनके पास, बोले अब इलाज करो। इन्होंने जो इलाज बताया कमाल कर दिया। उसने दूसरे बोर्ड पे लिखा ये सामने वाला मिठाई वाला मुझसे मिठाई खरीदता है। ये होता है दिमाग, समझती हैं क्या आप? बात है। दिमाग एक चीज होती है इंसान में, जानती हैं आप? जी जी। लेकिन ये कुछ लोगों के पास ही होती है। हाँ हाँ, मेरे पास है ना। इन्होंने दावा किया कि इनके पास दिमाग है, अब है या नहीं मैं करता हूं उसकी खोजबीन का काम, लेकिन तब तक हम लेते हैं एक अल्प विराम। उसी शो में जहां हंसी है, ठाक है, खुशी है, मस्ती है, मैं हूं, आप हैं, और कहना ये है कि वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, मेरे हिसाब से हाँ मुझे लगता है कि दिमाग सबसे ज्यादा आर्टिस्टों को लगाना पड़ता है अपने काम में। हाँ, इनका कहना भी वैसे ठीक है, कुछ लोग तो जरूरत से ज्यादा लगाते हैं, है ना? हाँ, जैसे एक प्रदर्शनी चल रही थी, काफी सारे चित्र लगे हुए थे, तो एक क्रिटिक पहुंच गए वहां देखने के लिए। एक पेंटिंग के आगे काफी देर खड़े रहे, बोले क्या क्या चीज है, समझ में नहीं आ रही है, कमाल बनाया है जो भी है, मतलब लेकिन समझ में आ नहीं रहा कि क्या है ना? तो इतने में एक चाय वाला पास से आया, बोले भाई साहब सामने खाली फ्रेम लगेला है और अंदर कांच है, आप अपनी शक्ल देख रहे हैं उसमें। ज्यादा दिमाग आप लगाएं तो कुछ भी हो सकता है, हाँ। लेकिन दिमाग बड़ा जरूरी है कविताएं लिखने के लिए साहब। और हम ऐसे कवि को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसमें अकूत प्रतिभा है, लेकिन उन छोटी जगहों पर रहने वाले वो लोग हैं जो शायद भारत के नक्शे पे वो जगह नजर नहीं आती, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी भरपूर है कि वो रुस्तम है, लेकिन आपकी निगाह से छुपे हुए हैं। और एक कस्बा है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है बदनावर, वहां वो रहते हैं, नाम है उनका राकेश शर्मा। आज का मंच बड़ा वरिष्ठ है क्योंकि सुरेंद्र जी दुबे यहाँ विराजमान है। बड़ा स्मार्ट है क्योंकि आप इस मंच का संचालन कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर भी है। दो आपस में आसपास देवियाँ विराजमान हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको शैलेश भाई जी, कि संसार में स्त्रियाँ ज़्यादा समझदार होती है। करेक्ट। गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र रखी 18 साल, हाँ, और लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि जितनी अकल लड़कियों में 18 साल में आ जाती है, उतनी अकल लड़कों में 21 साल में जाकर आती है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है जी, लेकिन लड़कों की वोट देने की उम्र 18 साल ही है। इसका मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि 18 साल में ये देश तो संभाल सकता है। बहुत बढ़िया राकेश। स्त्री
प्रकृति की अनुपम कृति है। आहा मेरे पास भी एक प्रति है। बहुत अच्छे राकेश। पत्नी ने मुझसे पूछा, मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने कहा, तू कहे वैसे जी जाए, तेरा जूठा जहर पी जाए। झूठा जहर पी जाए। बहुत अच्छे। बोले मजाक मत करो, सीधी तरह से बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने कहा ढेरो। बोली ठहरो। बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा है। बोली अमर प्रेमी, चलो अच्छा मैं मर जाऊं, मैं भवसागर तर जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोली दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते हैं? मैंने कहा नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। बीबी अड़ गई, सुबह सुबह लड़ गई। बोली अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए, वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे से टूटते? क्या तुम्हारी शादी के बाजे बजते या पटाखे फूटते? क्या तुम पृथ्वीराज सरी की संयोगिता उड़ा लेते? तुमसे तोरण तो ढंग से लगा ही नहीं, और क्या मछली की आंख में निशाना लगा लेते? ये मैंने कहा महिलाएं ज्यादा समझदार। हाँ। मेरे पड़ोस की 2 महिलाएं इतनी ज्यादा बात करती थी कि उनके पतियों ने तंग आकर के उनको 15 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। 15 दिन बाद जब वो छूटी तो बाहर कहते हुए ये अपने अपने घर गई कि बाकी की बातें फोन पर कर लेंगी। बहुत अच्छे। मैं ये घर की बात से आपको लेके आता हूँ देश की बात पर जी। कि एक नेता को शनि लगे और घंटा 1.5 घंटा लगे नहीं लगे और वापिस भगे। मैंने पूछा यार शनिदेव क्यों भग गए? बोलो गलत आदमी को लग गए। मैंने कहा लगे रहो, होटल में खाओगे, स्विमिंग पूल में नहाओगे, डाक बंगले में रुकोगे, कार में घूमोगे, मजा ही मजा है। किसी गरीब के लग जाओगे तो फोकट की सजा ही सजा है। फिर ये नेता चुनाव में खड़ा हुआ है, बचपन से दादागिरी में बड़ा हुआ क्या बात है, है? मुर्दार है, नहीं जगेगी जनता कितनी जगा लो, भ्रष्ट है नेता, नहीं भगेगा कितना भगा लो, जीतेगा यही नेता शनि महाराज शर्त लगा लो। क्या बात है, बहुत अच्छे। जीतेगा ये नेता शनि महाराज शर्त लगा लो। ये संसद सुनी छोड़कर भग जाए, ईमान और गैरत गिरवी रख जाए, तुम आदमी के लगो ये देश के लग जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम 7.5 साल में छोड़ो ये जिंदगी भर नहीं छोड़े, चुनाव आते ही हाथ जोड़े, दंगे फसाद में सबके सिर फोड़ दे और शनि महाराज तुम्हारे सब रिकॉर्ड तोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मेरे देश रुक जा, अब नेता मत उपजा। क्या बात है। क्योंकि जितने नेता उतने चुनाव, जितने चुनाव इतने तनाव, किस किस को गिनाओ? कोई सरकार बनाए, कोई गिराए। हमने पूछा क्यों गिराई? बोले इनसे चल नहीं रही थी, प्रजा पल नहीं रही थी, इनसे हुआ ही नहीं बहुमत वाला जुगाड़, इसलिए हमने दिया खेल बिगाड़। मैंने कहा सरकार गिरा के ले लिया तुमने मजा, और देश को दे दी भुट्टे की चोरी में फांसी की सजा। मत देश की 12 बजा, पहले ही ये देश पता नहीं किस किस के पाप भोग रहा है। रामकृष्ण यहाँ पैदा हुए ये तो संजोग रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वरना कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाला, ये मेरा हिस्सा बड़ा ला, ये मेरा हिस्सा छोटा ला, कभी बंदूक कभी तोप। हे भगवान रोक सके तो रोक, कितना करोगे पतन साथियों, कितना करें हम जतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, खा जाओ और कर दो खत्म साथियों में। क्या बात। भाई राकेश, आपने अपनी कविता के अंत में खत्म करने की बात की, लेकिन अब खत्म करने की बात नहीं करते, हम प्रारंभ करने की बात करते हैं। एक किसी शायर ने एक शेर कहा है कि हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। क्या बात है। हम राकेश को वाह क्या बात है कि मंच पे एक्सप्रेस चिन्ह देके कहना चाहते हैं कि राकेश अब ये दौड़ बहुत दूर तक जाए। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। तो ये है तुम्हारी ट्रॉफी राकेश। नहीं भाई साहब, मुझे ये ट्रॉफी नहीं चाहिए। क्या आपको ये ट्रॉफी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे तो इस ट्रॉफी से अब डर लगने लगा है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, हजारों लोग कतार में खड़े हैं इस ट्रॉफी को पाने के लिए। छुपा रुस्तम के तुम्हें ट्रॉफी नहीं चाहिए? हद करते हो यार राकेश। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, पिछली बार भी एक मेरा दोस्त है छुपा रुस्तम वाला, हाँ। वो कलम लेके पिछले 4 माह से बैठा है, एक कविता नहीं लिख पाया इससे। चलिए जी। वो यूं दुखी है कि इस कलम में शाही कहां से भरूं। मैं ये तो नहीं बता सकता कि इस कलम में स्याही कहाँ से भरे, लेकिन किस तरह की स्याही भरनी है ये बता सकता हूँ। इस कलम में स्याही भरो शब्दों की, इस कलम में स्याही भरो विचारों की, इस कलम में स्याही भरो उन अभावों की जो जिंदगी में जिए हैं, और जब ये तमाम स्याही भरोगे उसके बाद जो निकलेगी ना वो कविता अमर होगी। क्या बात है राकेश शैलेश शर्मा जी। को हम सौंपना चाहते हैं ये छुपे रुस्तम की ट्रॉफी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
तो राकेश शर्मा ने आज यहाँ छुपे रुस्तम के तौर पे कविता पढ़ी और जहां से ये आते हैं बदनावर, मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है। उर्दू में बद मतलब होता है बुरा और हिंदी में वर मतलब होता है वरना, स्वीकार करना। जिस कस्बे के नाम में ही इतना बड़ा अर्थ छुपा है कि जिंदगी में कुछ भी कर, बद ना वर, स्वीकार कर। बुराई को कभी स्वीकार मत कीजिए। आइए हम मिलके अच्छाई को स्वीकार करने का करते हैं काम, लेकिन तब तक एक अल्पविराम। आपका जिसके इंतजार में आप पूरे हफ्ते बैठे रहते हैं कि कब शनिवार आएगा और कब मैं आके कहूंगा वाह वाह क्या बात है। आम आदमी की व्याकरण कुछ अलग होती है। आम आदमी अलंकारों में नहीं पढ़ता, उसे जैसा समझ में आता है वो वैसा कह देता है। कैसे, जरा देखते हैं। तुम मेरे दिल में ऐसे समाई हो, तुम मेरे दिल में ऐसे समाई हो, जैसे बाजरे के खेत में भैंस घुसाई हो। नमस्कार मेरे भाई, अगर आप जिंदा हो तो एसएमएस भेजो, स्वर्ग में चले गए तो अप्सरा भेजो, अगर आप आसमान में चले गए तो बारिश भेजो और नरक में चले गए तो कुछ मत भेजो। एंजॉय योरसेल्फ। लाल दीवार पर चूने से लिखा हुआ था, लाल दीवार पर चूने से लिखा हुआ था कि यहाँ लिखना मना है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, अंकल ने आंख मारी, आंटी भी तो भाई ये है कुछ आम लोग जो खास बनने की प्रक्रिया में हैं और जिंदगी में आम से खास बनते हुए वक्त तो ज्यादा लगता है, लेकिन जरूरी है कि हर आम आदमी खास बने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी दुनिया की निगाह में खास हो जाते हैं, अपनी कला की वजह से, अपने प्रदर्शन की वजह से, अपनी उन चीज़ों की वजह से जो उन्होंने की है। हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही साथी, हमारे मित्र हैं जिन्होंने हिंदी हास्य की कविता में अपना बहुत योगदान दिया। इसलिए वाह वाह क्या बात है का फर्ज है और व्यक्तिगत तौर पर मैं चाहता हूँ कि आज हम सम्मान करें सुरेंद्र दुबे का। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जब कोई सम्मानित होता है तो उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित होता है। आज सुरेंद्र दुबे जी की पत्नी हमारी भाभी आनंदी भाभी यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, हम जोरदार तालियां। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। आप खुद पढ़ाती हैं, अध्यापिका हैं जी। घर में इनको पढ़ाती हैं? ये मुझे पढ़ाते हैं। ये पढ़ाते हैं? जी। क्या पढ़ाते हैं? प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। जब आपकी शादी को कितने साल हो गए? 30 साल। 30 साल हो गए। 30 सालों से ये साथ है। और 30 साल पहले जब आपको पता चला कि आपकी शादी एक कवि से होने वाली है, क्या रिएक्शन था? पापा जो थे लड़का देखने के लिए गए जी, और आकर के बोले बेटा लड़का बहुत अच्छा है, पसंद आएगा। पर मैंने बोला पापा क्या पर? वो बोले कवि है। चलेगा चलेगा दौड़ेगा। मैंने कहा थोड़ी बहुत ऐप तो हर इंसान। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा याद है आपको जो कभी आप भूलती नहीं, इनकी कवि सम्मेलन की वजह से, कविता की वजह से, इनकी किसी आदत की वजह से? कवि सम्मेलन से आते हैं तो इनको याद नहीं रहता है। मैं स्कूल थी, मैंने स्कूल जा कर के और टेलीफोन किया कि आप आ गए क्या? तो इन्होंने उठाया, फोन उठा के कहते हैं हेलो। मैंने कहा आप आ गए? तो बोले हाँ बेटा बोलो। मैंने कहा जी बेटा नहीं बोल रहा है, बेटे की माँ बोल रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। निश्चित तौर पर आज का एपिसोड आपके घरों के अंदर बेहद खूबसूरत हंसी उठा के लेके आया। और जाते आते एक शायर है जिनके 2 शेर मुझे याद आते हैं। शायद ये किशोर काबरा के शेर है कि बैठा हूँ तेरे दर पे इनाम के लिए, ये मत समझ लेना कि आ गया छदाम के लिए, देने को कुछ नहीं है तो इतना ही समझना आया था एक सरफरा सलाम के लिए। वाह वाह क्या बात है।